सुकरात के ये शब्द एक्सप्लेन करते हैं कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक और स्टूडेंट का रिश्ता कैसा होना चाहिए। सुकरात के हिसाब से शिक्षक को स्टूडेंट की ज़िंदगी से गायब हो जाना चाहिए, शिक्षक को स्टूडेंट की ज़िंदगी से गायब हो जाना चाहिए, और हर वो शिक्षक जो स्टूडेंट की ज़िंदगी से गायब हो पाया वही असली शिक्षक है। यहाँ पे एक शब्द आएगा रिडेंडेंट, जिसका मतलब है बिल्कुल जो यूज में ना हो, अब किसी काम का ना रहे। रिडेंडेंट का मतलब होता है जो किसी काम का नहीं, मोर देन नेसेसरी हो जाए, उसकी जरूरत थी वो पूरा हो चुकी है और अब वो रिडेंडेंट हो चुका। सुकरात के हिसाब से शिक्षक वो है जो एक स्टूडेंट की जिंदगी से गायब हो जाए। बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा प्यारे लाइन है, और जानिएगा क्योंकि शिक्षक हैं तो सीखने सिखाने की ही बातें लगातार मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूं। द एबिलिटी टू अराइव एट द राइट आंसर इज इनेट। इनेट का मतलब जन्मजात होता है बेटा। बात को समझें, सीखें कि जो एबिलिटी टू अराइव एट द राइट आंसर, जो सही उत्तर तक पहुंचना, कोई प्रश्न पूछा गया, किसी भी सीखने का सबसे बड़ा माध्यम या सबसे बड़ा जरिया प्रश्न ही तो है बेटा। हर एक चीज प्रश्न है, सवाल जवाब, यही प्रश्न आंसर से ही आपकी बुद्धि का पता लगता है। कहीं भी आप जाओगे तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके आंसर आपसे अपेक्षित होते हैं, ऐसी अपेक्षा रखी जाती है कि आप उनका सही सही जवाब देंगे, उनका सही सही आंसर देंगे। तो एबिलिटी टू अराइव एट द राइट आंसर इज इनेट। इनेट है, जन्मजात है, आपके अंदर वो सेट है वो चीज कि आप सही आंसर तक पहुंच ही जाओगे। राइट, वो इनेट है, वो जन्मजात है आपके अंदर। मैंने कहा प्रश्नों से ही सारी सारी चीजें हैं। प्रश्न को अच्छे से समझाना और बहुत सारे क्वेश्चन पूछना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछना, ना कि सीधा आंसर दे देना। बड़े ध्यान से देखिएगा, इनेट जन्मजात है। ऑल दैट इज नीडेड इज अ मेंटर। एक मेंटर, एक शिक्षक, एक गुरु की जरूरत है। जो भी जरूरत है, सुकरात कहते हैं कि एक शिक्षक की जरूरत है जो क्या करे, हु आस्क्स मोर क्वेश्चंस, जो बहुत सारे सवाल पूछे, देन हैंड्स आउट आंसर्स टिल अ सोल्यूशन इज रीच्ड। जब तक सोल्यूशन पहुंच नहीं गया, सोल्यूशन मिल नहीं गया, तब तक हैंड आउट नहीं कर दे आंसर। इसका आंसर ए, इसका आंसर बी, इसका आंसर सी। कहते थोड़ा सा प्रेरित करे, थोड़ा सोचो, क्या इसका मतलब ये हो सकता है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है। जैसे कि आप सारे सेशंस में और मेरी क्लासेस में देखेंगे, यही एकमात्र तरीका कि आपके अंदर क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा उकसाया जाता है, अंदर बहुत ज़्यादा और क्वेश्चन कि या क्या ये हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये हो सकता है। जैसे आप आजकल सेशंस देख रहे हैं कि English@9 जो चल रहा है हमारा, वो जो इंग्लिश में हल्ला बोल चल रहा है, उसमें भी क्या है कि भाई क्वेश्चन का मेरा ये लेवल नहीं है कि आप सोचे क्वेश्चन का आंसर मैं बी लगा दूं, सी लगा दूं, मेरा उससे लेना देना नहीं है। उन सेशंस में जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता हूं। राइट, अ मेंटर हु आस्क्स मोर क्वेश्चंस देन हैंड्स आउट आंसर्स टिल अ सॉल्यूशन इज रीच्ड। जब तक कि समाधान खुद ब खुद दिमाग में ना आने लगे, तब तक क्वेश्चंस पूछते चले जाना, मेकिंग द रोल ऑफ द मेंटर रिडेंडेंट, यानी कि टीचर। आजकल अगर मैं देखूं, मैं माफी चाहूंगा, हो सकता है कि बहुत सारे शिक्षक गण जो कि 100% प्रोफेशनल हो गए हैं, वो हो सकता है थोड़े से रुस्वा भी हो जाए इस बात से, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की ज़िंदगी पे छा जाना चाहते हैं। वो स्टूडेंट्स के दिमाग पे कहते भी मतलब एवर लास्टिंग रहना चाहते हैं। पर जो महान शिक्षक हैं, राइट, वो शिक्षा देते हैं शिष्य को और कहते हैं कि अब जाओ समाज सेवा करो, अब जाके जो नौकरी मिली है अपना परिवार जो है उसको संभालो बेहतरीन तरीके से। क्या कहा, जैसे ये वही बात आ गई कि उंगली तब तक पकड़ाई जब तक चलना नहीं आया, और जब उंगली, राइट, उंगली का कोई यूज नहीं रह गया, जब चलना आ गया बच्चे को, तो फिर उंगली छुड़ा ली गई उससे। ये उंगली जैसा ही हिसाब किताब एक शिक्षक का होना चाहिए कि क्या, कि जब उनको गोल तक पहुंचा दिया, सोल्यूशन तक पहुंचा दिया, उसके बाद उस क्वेश्चन के लिए जो मेंटोर का रोल है वो रिडेंडेंट हो गया। मैं भी बड़े दिल से इच्छा रखता हूं कि आपके अंदर उतने प्रश्न भर पाऊं, इतने प्रश्न भर पाऊं कि अपने आप से आपकी उत्सुकता जो है वो आंसर्स को पाने के लिए ललायित हो जाए और आप उस आंसर तक पहुंच जाए। जैसे कि आपने देखा कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, राइट, और ऊपर से सेब गिरता है, एप्पल गिरता है, आज से पहले भी बहुत बार गिरा। तो जो एप्पल गिरा उसने क्वेश्चंस को जन्म दिया, और जैसे जैसे क्वेश्चंस के साथ हाथापाई करी तो न्यूटन के अंदर एक आंसर आया, द लॉ ऑफ ग्रेविटी। राइट, ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब ऑलरेडी इनेट है। इसमें बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं। इनेट माने जन्मजात आपके अंदर हैं, जैसे कि ग्रेविटी निकली उस प्रश्न से कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। ऐसे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के साथ ग्रैपल करते रहें। ग्रैपल का मतलब होता है हाथ पैर लड़ाते रहें, भिड़ाते रहें, राइट, लगातार उनसे हाथापाई करते रहें। वो आपके अंदर जन्मजात है बेटा कि जब क्वेश्चन दिमाग में आएंगे तो प्रश्न के लिए आपकी आत्मा उत्कंठित हो जाएगी, प्यासी है आंसर को पाने के लिए। क्योंकि बच्चा देखो बार बार प्रश्न ही तो करता है, ये क्या है, वो क्या है। जितने प्रश्न वो करता है उतना बुद्धिमान वो होता चला जाता है, और भाषा को ऐसे ही वो अपने अंदर जगह देता है और ज्ञान को भी ऐसी जगह देता है। अर्जुन और कृष्ण के बीच में देखें क्या हो रहा है, प्रश्न और आंसर ही तो हो रहे हैं बेटा, और कृष्ण और क्वेश्चन उनसे पूछते जा रहे हैं कि भाई ऐसा हो तो क्या, ऐसा हो तो क्या। और उसी क्वेश्चंस में
अर्जुन और ज्यादा ज्ञान को उपलब्ध होते जा रहे हैं। तो शिक्षक वो नहीं होता जो रेडीमेड आंसर लेके बैठा होता है कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, इसका आंसर डी है। ये रेडीमेड आंसर्स नहीं होते। शिक्षक वो होता है जो और ज्यादा क्वेश्चंस आपके दिमाग में। याद रखिएगा, किसी भी अच्छे शिक्षक की पहली पहचान कि आप उससे मिलने के बाद क्वेश्चंस, यू विल फॉल इन लव विद द क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो भी उसने पढ़ाया होगा उसके क्वेश्चन से आपको इतना प्यार हो जाएगा कि आप उसी टॉपिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, कि अगर मैंने आपको इंग्लिश बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपकी इंग्लिश मंत्रा एप्लीकेशन पे या ऑफलाइन क्लासेस में, तो आपने देखा होगा जैसे ही आपने कोर्स खत्म किया, कोर्स खत्म होते ही यू फेल इन लव विद इंग्लिश क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन से इतना प्यार हो गया कि ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मन करता है। यही शिक्षक की पहचान है कि एक समय के बाद शिक्षक मतलब बहुत ज्यादा होता है, पर कहां एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, और बिल्कुल नहीं होता कहां फिजिकल फॉर्म में। अगर फिजिकल फॉर्म में कोई शिक्षक बार बार आपकी जिंदगी में आ रहा है, इसका मतलब फीस एक बार दे दी, दोबारा भी फीस देनी पड़ेगी, 3 बार भी फीस देनी पड़ेगी, 4 बार भी फीस देनी पड़ेगी। एक ही टॉपिक के लिए बार बार अगर फीस ले रहे हो कि पिछली बार बेसिक के लिए ली थी, इस बार एडवांस के लिए ले रहे हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। वो व्यक्ति फिजिकली आपकी जिंदगी से जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो शिक्षक नहीं है, राइट। उसने आपको नोट छापने की मशीन बना लिया है। बस इतना ही है कि वो फिजिकली जा ही नहीं रहा है, वो बार बार आपको कोर्स खरीदना पड़ रहा है क्योंकि आपको लगता है कुछ ना कुछ कमी रह गई। मैंने कहा शिक्षक वो होता है जो उस लेवल तक पढ़ा दे कि अपने आप को आपकी जिंदगी में रिडंडेंट कर दे फिजिकली। नॉन फिजिकल लेवल पर जो श्रद्धा है, जो सुकून है, जो इज्जत है, वो आदर है, वो तो बना रहता है। पर जब वो कहते हैं रिडेंडेंट हो जाता है मेंटर, तो किस लेवल पर? फिजिकल लेवल पर फिर जरूरत नहीं रहती। जब चलना आ गया तो फिर फिजिकल उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं सेशंस के साथ मैं लगातार रहूंगा। इन्हीं शॉर्ट बातों में बहुत सारी बातें सिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें जीवन का दर्शन भी होगा और सीखने सिखाने की बातें तो होंगी ही होंगी। मैंने कहा जब इतना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है तो क्यों ना कुछ एजुकेशन के लिए भी किया जाए। इन्हीं बातों के साथ आपका कोच, आपका गाइड, आपका टीचर, आपका मित्र अजय आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स लॉट।